जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास पेशकश हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों के बारे में। कैसे कुछ पैसों के लालच में ये अपराधी स्पैम कॉल और मैसेज के जरिए लोगों से पैसे ठग लेते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ तो धमकी भरे कॉल और मैसेज करके लोगों को डराते धमकाते हैं और लोगों की खून पसीने की कमाई को ऐंठ लेते हैं। सुनने में यह सिर्फ एक अपराध लग रहा है, लेकिन यह काफी गंभीर विषय है, क्योंकि साइबर ठग तो अपना काम करके गायब हो जाते हैं, लेकिन इसकी चपेट में आने वाले लोग परेशान तो होते ही हैं, कई बार अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आए तो उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चलेंगे उनके पास और करेंगे चर्चा। तो साइबर फ्रॉड के खिलाफ ये खास मुहिम लगातार हम चला रहे हैं। आपको बता दें, डिजिटल फ्रॉड आजकल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से हम आपको लगातार यही अपील कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अनजान कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करें और तुरंत इसकी सूचना साइबर सेल या फिर पुलिस को दें। बात करें अगर हरियाणा में, तो साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो 40 करोड़, फरीदाबाद में 17 करोड़ और सोनीपत कुरुक्षेत्र में लाखों की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। ठग डिजिटल अरेस्ट, लोन और ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो हल्ला बोल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूं। साइबर एक्सपर्ट है धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और एसएचओ साइबर थाना पानीपत अजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। शुरुआत करूंगी मैं अजय कुमार जी आपके साथ। देखिए, जिस तरीके से लगातार आजकल साइबर फ्रॉड का मामला बढ़ता चला जा रहा है, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो अभी कुछ दिनों में लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, सोनीपत और गुरुग्राम में ये मामला सामने आया था। लेकिन जिस तरीके से जो ठग है वो आजकल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या ये तकनीक अब कानून व्यवस्था पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? जी, तो इसमें जो हमारा जो साइबर अटैक्स हैं, वैसे जो फिशिंग अटैक हो रहे हैं ज़्यादातर हमारे जो पानीपत में हो रहे हैं, पानीपत में ज़्यादातर 500 केसेस हमारे पास अभी मंथली आ रहे हैं। तो इतने केसेस में हमें सभी टाइप के फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट टास्क फ्रॉड हैं, डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड हैं, हमारे जो यूपीआई पेमेंट के फ्रॉड आजकल ज़्यादातर आ रहे हैं। लोग डिजिटल अरेस्ट के नाम पे ठगी कर रहे हैं, उसमें आप सीबीआई अधिकारी बनके, ईडी ऑफिसर बनके या मुंबई पुलिस का अधिकारी बनके लोगों के साथ ठगी की जा रही है। उसमें ये लोग कहते हैं कि हमें केस सेटलमेंट के नाम पे पेमेंट कीजिए आप। तो हम जी, पानीपत पुलिस और हरियाणा पुलिस से अपील करना चाहते हैं कि कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। डिजिटल अरेस्ट का कोई कानूनी मतलब ही नहीं है। तो इसमें जी आपका सवाल और क्या था? बिल्कुल, आप बने रहिए अजय जी हमारे साथ। वापस आपका मैं रुक करूंगी। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जी धनंजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुक करूंगी। धनंजय जी, सबसे पहले तो जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए, जो आजकल नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ठगों के द्वारा, सिम बॉक्स जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कई सिम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो भोली भाली जनता है, वो खास तौर पर इनके बहकावे में आ जाती है, इनके जाल में फंस जाती है। तो कैसे आम जनता इनसे बचे, इसके लिए जरा हमारे दर्शकों को जागरूक करने की कोशिश करिए धनंजय जी।
जी फातिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। अ, मैं बताना चाहूंगा कि पहले छोटी छोटी चीजें शेयर करूंगा हम्म। कि जैसे लोगों से ओटीपी मांगी जाती है कि आप, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका खाता सीज हो गया है, आप ओटीपी बता दीजिए। तो कई बार लोग धोखा खा जाते हैं और ओटीपी बता देते हैं और उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। कई बार बैंक से कहा जाता है कि केवाईसी आपकी अपडेट नहीं है, खाता 1 घंटे में बंद हो जाएगा। तो लोग डर जाते हैं, ओटीपी बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिंक्स भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि इस लिंक पे जा करके आप 1 रुपए 2 रुपए की पेमेंट कर दीजिए, ये पेमेंट आपके खाते से कटेगी नहीं। हम्म। लेकिन जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करते हैं, उनके कंप्यूटर का या उनके मोबाइल का पूरा रिमोट जो है वो उनके पास पहुंच जाता है, साइबर ठगों के पास। इसी तरह से वो कई बार कहते हैं कि हम आपको पैसा भेज रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी बताना है, या इस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए, ऐसा भी होता है। यही नहीं, ये कई तरीके हैं इनके। जी। अब एक नया शुरू हुआ है कि लोग लीगल नोटिस भेजते हैं, रजिस्टर्ड चिट्ठी आपके घर पे आएगी, और उस चिट्ठी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक नंबर लिखा होता है कि फला एडवोकेट से आप बात कर लें। हम्म। जब आप उस एडवोकेट को कॉल करते हैं तो वो कहता है कि मैं कड़कड़डूमा कोर्ट से बोल रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ मुकदमा है, और तत्काल आप इतना पैसा पे कर दीजिए तो आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा, नहीं तो आपको पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज देगी। तो ऐसी स्थिति में भी लोग डर के मारे, जो कम जानकार लोग हैं, वो यूटीपी तो यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, या क्यूआर कोड जो वो भेजते हैं उस पर पेमेंट कर देते हैं। दूसरा एक मामला आता है कि आजकल कहा जाता है कि 20 लाख की गाड़ी आपको 10 लाख में दी जाएगी। मैं एयरफोर्स कर्मी हूँ, मैं कैंपस से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मिलिट्री में काम करता हूँ, बाहर नहीं आ सकता, मेरी ये गाड़ी की फोटो है, ये वीडियो है, और मैं आपको भेज रहा हूँ। मेरे वाइफ और बच्चे घर पे हैं, मैं बाहर हूँ, ड्यूटी पे हूँ, मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, आप कुछ एडवांस पेमेंट कर दीजिए, फिर जब आप गाड़ी लेने आइएगा तब आप पेमेंट दीजिएगा। हम्म। तो लोग नई नई गाड़ी, चमचमाती हुई गाड़ी को देखते हुए वो उसकी एडवांस पेमेंट में 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे दे देते हैं। हम्म। ऐसा भी धोखा किया जाता है। तो इस तरह के तमाम मामले हैं। अब इसमें से आता है कि जब भी आपके साथ अगर कोई एक घटना हो जाए किसी वजह से, तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो 1930, जो कि साइबर क्राइम कंट्रोल का नंबर है, इस पे तत्काल सूचना देनी चाहिए। और गवर्नमेंट की अधिकृत वेबसाइट है जो cybercrime.gov.in, मैं जी। यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, किसी भी वेबसाइट पे अगर gov.in लगा है तो वो गवर्नमेंट की अधिकृत वेबसाइट होती है और वो बहुत सुरक्षित होती है। उस पर कोई भी कार्य, कोई भी ट्रांजेक्शन करने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई वेबसाइट है, जैसे उस पर ORG, COM, IN, इस टाइप के अगर कुछ लिखे हुए हैं तो उनसे, उस पर ट्रांजेक्शन करने से बचना चाहिए, या उस पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। बैंकों की कुछ वेबसाइट है जिसमें GOV नहीं मिलता, हम्म। लेकिन हर बैंक के एक डॉक्यूमेंट पे वो लिखा होता है, उनकी वेबसाइट का एड्रेस लिखा होता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि उन वेबसाइट पे ही जा करके अपना डेटा शेयर करें, उनकी जो अधिकृत वेबसाइट है उस पे जाके अपना डेटा शेयर करें जब भी अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो। तथा किसी भी तरह का, जैसा कि अभी अजय जी ने बताया कि साइबर डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। जी। भारतीय संविधान में कहीं पर भी कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। हम्म। तो लोग घबराए नहीं, डरे नहीं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको घर में अरेस्ट कर दिया जाए और आप उसके बदले में आप पैसा बिल्कुल, देंगे तो बहुत छूट ज़्यादा जाएंगे। जागरूकता की कमी है। बिल्कुल आप सही जी कह रहे हैं धनंजय जी कि भारत में इस तरीके का कोई कानून नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट कोई आपको कर सकता है। और बहुत ऐसे मामले हमने देखे हैं, लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, 24-24 घंटे तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है, लीगल नोटिस भेजा जाता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। अजय कुमार जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, अगर बात कर लें डिजिटल अरेस्ट की, तो लगातार यही दावा किया जाता है और ये सच्चाई भी है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, फिर भी डिजिटल अरेस्ट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और गुरुग्राम की अगर हम बात कर लें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने,
उसको लेकर भी लगातार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब इस डिजिटल फ्रॉड का खात्मा हो पाएगा या सिर्फ इसको हम एक कड़ी के तौर पर देख लें। अजय कुमार जी। जी, जैसे आपने बताया कि अभी डिजिटल अरेस्ट के ज्यादा केसेस आने लगे हैं, तो जो हमने पानीपत में इसका ट्रेंड देखा है उसमें हमने देखा है कि ज्यादातर जो ओल्ड एज लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है इन फ्रॉडस्टर के द्वारा। हम्म। अब ओल्ड एज में हमारे जैसे शहरों में ट्रेंड बन गया है, अब इसमें गांव से कोई लोग नहीं है। अभी हाल फिलहाल में हमारे एक साल में लास्ट अगर हम केस देखें तो 5 केसेस आए हैं, उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो ओल्ड एज है, 50+ ही हैं सारे। और दूसरी चीज हमने ये देखी है कि शहरी लोग हैं, तो शहर में क्या होता है आमतौर पे कि ये लोग अपने बच्चों को साथ नहीं रखते या अकेले रहते हैं। तो जो हमारे साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो इसी बात का फायदा उठाते हैं हम्म। कि एक तो उनके ओल्ड एज का, और दूसरी चीज वो देखते हैं कि ये अकेले रह रहे हैं, उनका डर का फायदा उठाते हैं। ओल्ड एज होने के कारण वो जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, जल्दी डर में आ जाते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो ये समस्याएं आती हैं, फिर इन लोगों को वो इजिली टारगेट कर लेते हैं, कभी समन दिखा के, फिर वो चीजें भी ऐसी पेश करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कोर्ट ऑर्डर दिखाएंगे, कहीं अरेस्ट वारंट दिखाएंगे। अब उनका सेटअप भी ऐसा होता है कि बिल्कुल इंडिया का झंडा लगा होगा या किसी अपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वो फ्लैग यूज करेंगे। तो काफी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो लोग इसको अंजाम देते हैं। और एक मेन चीज इसमें डर, वो डर दिखाते हैं और डर का ही फायदा उठाते हैं। अगर हम डरे नहीं, अगर हम जागरूक रहे, अगर हमें पता हो कि अगर हम अवेयर हैं, तो इसमें हम काफी इजिली से बच सकते हैं। और डिजिटल अरेस्ट का हमने देखा है, जैसे हम अवेयर कर रहे हैं, काफी इसमें कमी भी आई है। सरकार ने जैसे कॉलर टोन भी लगाई थी पीछे, काफी अच्छे इनिशिएटिव भी लिए हैं। जैसे बैंकिंग का आ गया, अब सरकार शुरू कर रही है कि एक बैंकिंग की भी एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर सीरीज चलेगी कि आप उस पर पता चल जाएगा कि ये बैंक का ही कॉल है, 9178 या जो भी सीरीज गवर्नमेंट चूज करेगी। तो उसमें काफी इनिशिएटिव लिए हैं हमारी सरकार ने भी, और धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है वो बहुत बड़ा ठगों का हथियार बन रही है, और यही कारण है कि ठगों के द्वारा लगातार लोगों के जो पैसे हैं, वो मेहनत और खून के जो पैसे होते हैं वो ऐंठ लिए जाते हैं। लेकिन अजय कुमार जी देखिए, अगर सिम कार्ड टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए, सिम बॉक्स टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए, तो आखिर वो भारत तक पहुंच कैसे रहा है? गंभीर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या इसमें अंदरूनी मिली भगत भी हो सकती है? क्योंकि इतना हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करके ठग जो है वो लगातार लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या इसमें अंदरूनी मिली भगत भी हो सकती है? देखिए, जहां तक सिम बॉक्स की बात है, तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे भी हमें ट्रैक डाउन भी देखने को मिलता है काफी। जैसे गुड़गांव ने भी किया, 2-3 महीने पहले हमारा हिमाचल उत्तराखंड ने किया था। तो ये सिम बॉक्स वैसे इजीली मिलना इंडिया में अवेलेबल है नहीं, ना हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से इसको ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये नेपाल बॉर्डर के थ्रू या बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू अभी जो इन्वेस्टिगेशन में आता है कि वहां से स्मगल होके आता है। तो स्मगलिंग तो देखिए हर एक चीज की होती है इसमें। चलो, अब हमारा सिम बॉक्स भी इंक्लूड होने लग गए। तो लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उसको ट्रैक डाउन कर पा रही है, हम इसको कर्व कर पा रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो जो ज्यादातर स्टेट्स है हमारी, जैसे कर्नाटका ने भी 1 साल पहले अच्छा क्रैकडाउन किया था, तमिलनाडु ने भी किया था, हरियाणा पुलिस भी कर रही है। तो अच्छी बात यह है कि ये पकड़ में आ जाता है। और दूसरी चीज है, जो हमारी आईएसपीज है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं ज्यादातर, वो भी अपने एंड पे अपना ट्राई करते हैं। उन्होंने भी अपने सॉफ्टवेयर और एआई का यूज करके इसमें उसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की है कि कोई सिम बॉक्स है, उसकी एक पर्टिकुलर आईएमआई सीरीज होती है, तो उनके एआई सॉफ्टवेयर और जो भी वो यूज कर रहे हैं, जो हमारी पुलिस भी यूज कर रही है, हरियाणा पुलिस यूज कर रही है, तो इसका एआई का काफी अच्छा योगदान है इसमें, इस सिम बॉक्स को पकड़ने में, और पकड़ में आ भी रहे हैं। और अगर हम इसको ज्यादा देर चलने भी नहीं देते पुलिस, अगर देखें तो ऐसा कोई सिम बॉक्स नहीं है मेरे ख्याल से वो कोई 1 महीना चल जाए, वो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में पकड़ में आ ही जाता है। बिल्कुल धनंजय जी, आपका रुख करूंगी मैं। अगर गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो सिम बॉक्स का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल बना दिया गया था,
ताकि जो आम जनता है उसको लगे कि भारत से ही फ़ोन आ रहा है और वो आसानी से ट्रस्ट कर ले। बिल्कुल जो ट्रस्ट बैरियर बनाने की कोशिश की जाती है वो बिल्कुल एक अनोखे तौर पर की जाती है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पूरे तरीके से आप बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, विपरीत होता है इसका। सिम बॉक्स का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल बना दिया गया। ये तकनीक कितनी खतरनाक है सर, और इससे कैसे बचा जाए? ये तकनीक का दुरुपयोग शुरू हो गया है। इस तकनीक का पर्पस दूसरा था, लेकिन इसका उपयोग कुछ लोग गलत तरीके से करने लगे हैं। सिम बॉक्स टेक्नोलॉजी में कई सिम एक साथ लगते हैं और बल्क फीडिंग के लिए, बल्क कॉलिंग के लिए इसका उपयोग होना था, लेकिन उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया लोगों ने। अब इंटरनेशनल कॉल करते वक्त पैसा ज्यादा लगता था, तो लोग इंटरनेट के थ्रू कॉल करते थे जिससे कि लोकल आईएसपी पे वो कॉल लैंड कर जाए। इसका पर्पस ये हुआ करता, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे रोक लगा दिया है। कुछ डिवाइसेस जो हैं चोरी छिपे दूसरे रास्ते से आ जाती हैं भारत में, लेकिन उसको, जैसा कि अजय जी ने कहा, कि बहुत जल्दी उसको ट्रैक कर लिया जाता है और ट्रैक करके उसको बंद कर दिया जाता है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या जो फोन की सर्विस देने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, वो भी इंटरनेशनल कॉल को तुरंत ट्रैक कर रही हैं और उसको, उस पोर्ट को ब्लॉक कर देती है जहां से ये कॉल आती है। तो प्रिकॉशंस बहुत लिए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब बहुत ज्यादा इस स्तर पे ये कंप्यूटर्स का प्रयोग होने लगा है, खासकर अब जो TCP/IP6, उसमें तो अनलिमिटेड डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। तो इससे इनको लूपहोल भी मिल रहा है, कुछ जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनको। मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है, इसको जितनी जल्दी बंद किया जाए वो ज्यादा अच्छा होगा। एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास कभी भी इंटरनेशनल कॉल आती है या आपको डाउट होता है कि ये कॉल जो है सिम बॉक्स के थ्रू आ रही है, तो उसको चक्षु पोर्टल पे तुरंत रिपोर्ट कर दें, जिससे कि जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, जो साइबर फ्रॉड से लगी हुई एजेंसियां हैं, वो सभी इस पे एक्टिव हो जाती हैं और तत्काल इस पे काम करती हैं। बिल्कुल। अजय कुमार जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, जिस तरीके से अब ठग हाईटेक हो गए हैं, ऐसे में सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या हमारा साइबर सेल और कानून व्यवस्था और एजेंसियां जो हैं उनके पास पर्याप्त संसाधन है कि इस नए तकनीकों से जो ठगों को अंजाम दिया जा रहा है, ठगी को अंजाम दिया जा रहा है, उसको रोका जा सके, उस पर रोकथाम हो सके? जी, देखिए, जहाँ तक रोकथाम की बात है, जो हमारी भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, उसमें I4C और स्टेट 4C नाम से शुरू किया गया है। इनका काम है कि जैसे ही कोई फ्रॉड पेमेंट होती है, जैसे 1930 के माध्यम से, या हमारी जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इसके माध्यम से सिटीजन जो हमारा होता है वो रिपोर्ट करता है। तो 2 साल पहले ये चीजें नहीं थी। 2 साल पहले मैनुअल रिपोर्टिंग होती थी, कंप्लेनेंट आता था, रात को बैंक्स क्लोज होते थे, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी, हमारे पुलिस को भी आती थी। वीकेंड्स पे भी जैसे बैंक्स क्लोज होते थे, तो उस टाइम पे हमें अमाउंट को फ्रीज करने और होल्ड करने में बड़ी परेशानी आती थी। लेकिन अब जब 2 साल से 1930 और I4C और हर एक स्टेट में S4C शुरू किया गया है, तो इसमें हमारे पैसे को होल्ड करवाने में और उनको जो चेन को, जो पूरी चेन बनती है लेयर्स की बैंक में, उसको ट्रैक डाउन करने में बड़ी आसानी हुई है। तो ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट अपने एंड पे पूरा एफर्ट दे रही है इसमें, जो भी उनसे बन पा रहा है, जो भी वो अपना, जैसे गांडीव करके नेट ग्रिड शुरू किया, वो पुलिस को एक्सेस दिया गया है, और काफी चीजें हैं। तो इसमें गवर्नमेंट काफी दे रही है, और हर स्टेट में एक हेडक्वार्टर बनाया गया है जहाँ पे सारे बैंक नोडल्स बैठते हैं, और जैसे ही कोई फ्रॉड पेमेंट इनिशिएट होती है तो उसको ट्रैक डाउन उसी टाइम शुरू हो जाता है, फ्रॉम द वेरी सेकंड। जी। तो इसमें काफी अच्छा हम होल्ड कर पा रहे हैं अभी। तो गवर्नमेंट अपना अच्छा कर रही है, और आखिरी 2 साल में देखेंगे आप तो काफी बड़े मेजर चेंजेस आए हैं साइबर में, और पुलिस को काफी मदद भी मिल रही है। तो इसमें काफी इम्प्रूवमेंट आई। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए,
यहाँ पर अब बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि ठग हाईटेक हो गए हैं, तो क्या हमारी सोच और हमारा सिस्टम भी उतना ही हाईटेक हुआ है? क्या आप एनफ अवेयर है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार साइबर फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है, किसी पर भी विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। तो अनजान ओटीपी या फिर कॉल से बचें और लगातार अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा को बताएं, हम आपकी आवाज़ प्रमुखता से उठाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।